किस किस के मुंह बंद करेगा चुनाव आयोग। सिर्फ राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, जनता कह रही है उनका वोट चोरी हुआ है। जहां जाइए जिससे पूछिए वही कह रहा है वोट चोरी हुआ। किस किस के मुंह पर ताला लगाओगे। अब तो भाजपा भी कहने लगे वोट चोरी हुआ। पहल अनुराग ठाकुर ने की, अब तो बीजेपी के एक और सांसद ने दावा कर दिया वोट चोरी हुआ। ऐसा दावा किया कि मैं चौंक गया हूं। दोस्तों, बीजेपी सांसद ने जो दावा किया उससे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दाएं बाएं इधर उधर झांकने लगेंगे। ये जो उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीधे सीधे धमकी दी है ना कि 7 दिन के अंदर हलफनामा दो या फिर माफ़ी मांगो, उसका जवाब एक तरह से बीजेपी सांसद ने दे दिया। ऐसा दावा किया जिसे सुनने के बाद ज्ञानेश कुमार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखी गई स्पीच के स्क्रिप्ट राइटर पर गुस्सा तो जरूर निकालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन देकर ये बताया था एक कमरे में 100 के करीब वोटर मिले, लेकिन बीजेपी सांसद ने जो आंकड़ा पेश किया उसे सुनने के बाद सिर पर हाथ रख लेंगे। यकीन मानिए, सिर पर हाथ रख लेंगे और कहेंगे क्या चोरी भी ऐसे की जा सकती है। बीजेपी सांसद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं एक कमरे में 1100 वोटर मिले। अब सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या। ये दावा कोई विपक्ष का नेता नहीं कर रहा है, बीजेपी के सांसद कर रहे हैं। दोस्तों, अच्छा वोटर इसके धांधली के रीवा से बड़ा को उदाहरण है। एक कमरा में 1000 वोट, एक कमरा में 1000 वोट। श्रीनिवास तिवारी के राज्य में एक कमरा में 1000 वोट निकले थे, 1100 वोट। हम पंचदान करने वाले हैं। सुना आपने, एक कमरा 1100 वोटर। अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार क्या कहेंगे। कोई और दावा नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा कर रहे हैं। परिप्रेक्ष्य भले ही पुराना हो, लेकिन ये बात तो सत्य है, चुनाव आयोग की ओर से कराए गए चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है। बड़े ही आराम से फर्जी वोट डाले गए हैं। यही बात तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं वोट चोरी हुआ। इसकी जांच की जाए, इसमें कौन सी गलत बात कर रहे हैं, क्या इनलॉजिकल बात है इसमें। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती करने का जिम्मा चुनाव आयोग पर भी है, तो उनको जिम्मेदारी लेते हुए जांच करनी चाहिए थी। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से क्या किया गया, राहुल गांधी को सीधे तौर पर धमकी दे दी गई। कहने लगे सबूत दो। अरे भाई, आप ही का तो डाटा है, आप ही के डाटा को राहुल गांधी ने तरीके से रख दिया। इस पर वो क्या हलफनामा देंगे, क्यों माफ़ी मांगेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरी तरह से लपक लिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर फेंकते हुए कहा कि ये रीवा से भाजपा सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, कह रहे हैं वोटर लिस्ट धांधली में रीवा सबसे बड़ा उदाहरण है। एक कमरे में 1000 वोट थे, 1100 वोट निकले थे। इसकी जांच उन्होंने खुद की थी। दोस्तों, बीजेपी सांसद ने कहा कि अगर कांग्रेस एक घर में 80 वोटर होने को वोट चोरी मानती है तो इस मामले में रीवा देश भर में कुख्यात रहा है। एक कमरे में 100-200 वोटर नहीं बल्कि 1000 पार 1100 वोटर मिलने का पर्दाफाश हुआ था। अब इस पर ज्ञानेश कुमार क्या कहेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आखिर किस तरह से संवैधानिक संस्था को चला रहे हैं। चुनाव आयुक्त टोटल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते दिखे। इसको मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं। उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त ने किस तरीके की दलील दी, जैसे पंचायत या एक पन्ना प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का देता है, उस तरीके से चुनाव आयुक्त बीजेपी का बचाव करते हुए दिखे। अपने दायित्व का निर्वाह देश के सामने रखना था, राजनीतिक दलों के सामने रखना था, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पता चलना था, देश की मीडिया को पता चलना था, वो नहीं किया। जैसे बीजेपी बात करती है पन्ना प्रभारियों की, जैसे उनके प्रवक्ता बात करते हैं, उस तरीके से चुनाव आयुक्त ने अपनी बातें कही जो देश को शर्मसार करती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। मैं फिर से राहुल गांधी जी
जिस तरीके से लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, कांग्रेस पार्टी ने पहले चरण का कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो रैलियां, जो आंदोलन दिए थे, पुतला दहन दिया था, वो कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। दूसरा चरण का 25 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 11 दिन लगातार हर जिले में रैलियां होंगी, कलेक्टर ऑफिस के घेराव होंगे और बड़े स्तर पे होंगे। एक स्टेट की रैली जिसमें केंद्रीय नेता भी आएंगे, राज्य के सारे नेता रहेंगे, सारे एमएलए रहेंगे, सारे वरिष्ठजन रहेंगे। ये मालवा क्षेत्र में 1 लाख लोगों से ज्यादा इकट्ठा हमारे कार्यकर्ताओं का लक्ष्य रहेगा। चुनाव आयोग की इस पूरी भूमिका को देश के सामने ले जाना एक विपक्ष का दायित्व है, कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, आम नागरिक का दायित्व है, मीडिया का दायित्व है। कांग्रेस पार्टी उस पर काम करेगी। लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोट चोरी का मुद्दा देश में एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके चुनाव आयोग की चोरी के प्रमाण देश के सामने रखे हैं। राहुल गांधी जी इस वक्त बिहार में जो वोट चोरी के अभियान को ताकत देने के लिए लगातार 17-18 दिन तक लोगों से संवाद करेंगे, पदयात्रा करेंगे, रैली करेंगे और हर तरीके से लोगों से बात करके ये जन जागरण करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये लोकप्रियता का नहीं है, चुनाव की चोरी का है, वोट की चोरी का है। इन सब परिस्थितियों के बाद जो चुनाव आयोग की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सवाल और जवाबों के क्रम से पता चल गया कि चुनाव आयोग चोर है और इसमें अब कुछ छुपा ही नहीं है। आप देखो कि जो चुनाव आयुक्त जी थे उनसे किस तरीके के स्पष्ट सवाल हुए, पत्रकारों ने किए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने किए, एक का जवाब सही तरीके से नहीं दिया। और जो जवाब आए वो जवाब आए डराने और धमकाने के, वो जवाब आए हलफनामा मांगने के। हम चोरी का जवाब नहीं देंगे, उसके ऊपर से डराने की बात करेंगे। मैं समझता हूं चुनाव आयोग के आदरणीय आयुक्त जी, मुख्य चुनाव आयुक्त ये समझ से भूल गए होंगे कि आपके खिलाफ में महाअभियोग आता है। एक जज ने रिश्वत ली थी और उनके खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही अगर चुनाव आयोग की चोरी लोकतंत्र के जो मूल भावना होती है, जो मूल संवेदनाएं होती है, अपने वोट के अधिकार, ये विश्वास का विषय है। वोट क्या है, लोकतंत्र क्या है, चुनाव क्या है, ये एक तरह से विश्वास है, भरोसा है। अगर उसको इस तरीके से चुनाव आयोग कलंकित करेंगे, उनके खिलाफ महाअभियोग भी आ सकता है। जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं और उस पर जिस तरह से चुनाव आयोग एग्रेशन में दिख रहा है, उससे तो कहीं ना कहीं लगता है बीजेपी के एजेंट के तौर पर ही वो काम कर रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।